नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट। मैं अविनाश एक बार फिर से हाजिर हूं आपके लिए कुछ अहम और बड़ी खबरों के साथ। बिहार विधानमंडल के शीतकालीन सत्र के अंतिम दिन विधान परिषद में जल जीवन हरियाली पर विशेष चर्चा हुई। इस चर्चा के दौरान जेडीयू के विधान पार्षद खालिद अनवर ने जल जीवन हरियाली और जलवायु परिवर्तन पर नीतीश के काम की तारीफ करते हुए कहा कि इसके लिए उन्हें नोबेल प्राइज के लिए नामित किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि जब यूनाइटेड नेशन के वाइस प्रेसिडेंट अल्बर्ट गोरे जूनियर को काम के लिए नोबेल पुरस्कार दिया जा सकता है तो नीतीश कुमार को क्यों नहीं मिल सकता। उन्होंने इसके लिए परिषद को पहल करने का सुझाव दिया। खालिद अनवर के इस बयान का समर्थन जेडीयू के ही एक और एमएलसी दिलीप चौधरी ने भी किया। उन्होंने तो विधान परिषद में एक प्रस्ताव पारित कर नाम भेजने की सिफारिश तक कर डाली। दिलीप चौधरी ने कहा कि पूरे विश्व में जलवायु परिवर्तन को लेकर चिंता जाहिर की जा रही है। उन्होंने कहा कि बिहार में जलवायु परिवर्तन को लेकर नीतीश कुमार ने बिहार में जल जीवन हरियाली जैसे कार्यक्रम को लाकर जलवायु परिवर्तन और वायु प्रदूषण को कम करने की दिशा में काम शुरू कर दिया है। देश में बिहार पहला ऐसा राज्य है जिसने 13 जुलाई 2019 को बिहार मंडल के सभी नेताओं के साथ जलवायु परिवर्तन पर चर्चा की थी। इसलिए नीतीश कुमार का नाम निश्चित तौर पर नोबेल प्राइज के लिए नामित किया जाना चाहिए। गुरुवार को एलजेपी का 20वां स्थापना दिवस मनाया गया। बापू सभागार में आयोजित इस कार्यक्रम में लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और जमुई के सांसद चिराग पासवान ने अपने विरोधियों पर जमकर निशाना साधा। गुरुवार को पटना में आयोजित पार्टी के स्थापना दिवस समारोह में चिराग ने कहा कि हमारे नेता और हमारी पार्टी ने आज तक कभी भी अपने आदर्शों से समझौता नहीं किया, जबकि आजकल लोग सत्ता और अपने फायदे के लिए गठबंधन करते हैं। चिराग पासवान ने कहा कि जिनका अपना कोई वजूद नहीं है वो हमारे गठबंधन पर सवाल उठाते हैं। उन्होंने कहा कि जो लोग आजकल बीजेपी लोजपा के गठबंधन पर सवाल उठाते हैं, कहते हैं झारखंड में एनडीए अलग अलग चुनाव लड़ रहा है, बीजेपी लोजपा में दरार है, ये बिल्कुल बेबुनियाद है। हमारा गठबंधन बिहार में बहुत मजबूत है और रहेगा। पासवान ने कहा कि 2020 में बीजेपी, जेडीयू और लोजपा मिलकर चुनाव लड़ेगी। अपने पिता रामविलास पासवान का जिक्र करते हुए चिराग पासवान ने कहा कि मुझे गर्व है मेरे पिता और मेरी पार्टी पर, जिनके नेता बेदाग हैं, जिन पर एक भी गलत आरोप नहीं लगे। उन्होंने केंद्र में 6 प्रधानमंत्रियों के साथ काम किया, लेकिन उनके दामन पर अब तक एक दाग नहीं है। ये गर्व की बात है। आजकल तो नेताओं में से कईयों पर तो कुछ सालों में ही भ्रष्टाचार के आरोप लग जाते हैं। पटना विश्वविद्यालय के छात्र संघ चुनाव को लेकर गहमागहमी बढ़ गई है। नामांकन की प्रक्रिया चल रही है। छात्र संगठनों का चुनाव प्रचार शुरू हो चुका है। इस बार के चुनाव में 21,000 से अधिक वोटर लिस्ट में शामिल हैं। छात्राएं भी चुनाव में खूब रुचि ले रही हैं। वोटर लिस्ट में छात्राओं की संख्या भी अच्छी खासी है। महिला कॉलेजों के बाहर भी चुनाव का पर्चा लिए यूनिवर्सिटी के छात्र नजर आ रहे हैं, जो छात्राओं से खुद को या अपने कैंडिडेट को वोट करने की अपील कर रहे हैं। महिला कॉलेज की छात्राएं भी चुनाव को लेकर उत्साहित है। महिला कॉलेजों में छात्राओं में छात्र संघ चुनाव को लेकर काफी उत्साह है, मगर महिला की छात्राएं चुनाव में अच्छे पदों पर जीत दर्ज करेगी। इस बार काफी लड़कियां चुनाव में खड़ी हो रही हैं और चुनाव में इस बार गर्ल्स पावर दिखेगा। पटना यूनिवर्सिटी में इस बार 21,000 से अधिक वोटर हैं। 50% से ज्यादा महिला वोटर यानी छात्राएं हैं। पटना विमेंस कॉलेज की छात्राएं भी इलेक्शन मोड में नजर आ रही हैं। यहाँ की छात्राएं वोट देने से लेकर नॉमिनेशन तक में आगे रहना चाहती हैं और अपने मुद्दों को लेकर भी सजग दिख रही हैं। वो कॉलेज काउंसलर से लेकर सेंट्रल पैनल तक के पद के लिए नामांकन कर रही हैं। छात्राओं का कहना है कि उनके कॉलेज में 100% वोटिंग होने की गारंटी है। राजधानी में लगातार बढ़ते प्रदूषण पर लगाम लगाने के लिए परिवहन विभाग ने नई पहल शुरू की है। परिवहन विभाग ने अब विशेष वाहन प्रदूषण जांच अभियान शुरू किया। इसके तहत ऑटो, स्कूल बस, ट्रक, जुगाड़ गाड़ी और अन्य प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों की जाँच की जाएगी। गुरुवार से विशेष वाहन जांच अभियान के दौरान कुल 43 वाहनों की जांच की गई, जिसमें 11 वाहनों से जुर्माना वसूला गया और प्रदूषण फैलाते 6 वाहनों को जब्त करने की कार्रवाई की गई। बता दें, इस जांच अभियान के तहत वैसे वाहनों को बिल्कुल नहीं छोड़ा जाएगा जो ज्यादा प्रदूषण फैलाते हैं, जैसे किरोसिन से चलने वाले ऑटो और जो सिटी बसों में केरोसिन तेल का उपयोग करते हैं, उनके वाहनों को जब्त कर कार्रवाई की जाएगी। परिवहन सचिव संजय कुमार अग्रवाल ने बताया कि अगले आदेश तक
मतलब 7 दिनों तक यह अभियान जारी रहेगा। उन्होंने कहा कि वाहन प्रदूषण विशेष जांच अभियान में इस बार विभिन्न फ्लाईओवरों पर भी टीम की विशेष नजर रहेगी। अधिक धुआं निकलने वाले वाहनों की जांच की जाएगी और जांच में पॉल्यूशन पाए जाने पर कार्रवाई की जाएगी। भारत विभिन्नताओं का देश है, जहां अनेकों भाषाएं और अनेकों बोलियां बोली जाती है। छात्राओं को भी ये आज़ादी है कि वो जिस भाषा में चाहे उस भाषा में अपनी पढ़ाई कर सकते हैं, लेकिन कभी कभी ये भाषाएं छात्रों के लिए मुसीबत बन जाती है। शिक्षा हिंदी से तो परीक्षा अंग्रेजी में देनी पड़ती है, लेकिन अब इंजीनियरिंग के छात्र छात्राओं के लिए राहत भरी खबर है। अब ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन जनवरी 2021 से 11 क्षेत्रीय भाषाओं में दिया जाएगा। यह टेस्ट अभी तक इंग्लिश, हिंदी और गुजराती भाषा में होता रहा है। MHRD ने नेशनल टेस्टिंग एजेंसी को निर्देश दिया है कि वे कम से कम 11 भाषाओं में टेस्ट कराने की तैयारी करें। इन भाषाओं में असमी, बंगाली, इंग्लिश, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, मराठी, उड़िया, तमिल, तेलुगु और उर्दू शामिल है। बता दें, जेईई के नेशनल लेवल का कॉम्पिटिटिव टेस्ट है, जिसके जरिए अलग अलग इंजीनियरिंग और आर्किटेक्चर के अंडर ग्रेजुएट कॉमर्सेस एडमिशन होता है। इनमें मुख्य तौर पर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और सरकार द्वारा वित्त पोषित दूसरे टेक्निकल इंस्टीट्यूट शामिल हैं। यह टेस्ट जेईई के लिए एलिजिबिलिटी टेस्ट भी है। इसमें पहले इस कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट को CBSE कंडक्ट करता था। फिलहाल इस खबर में इतना ही। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि हमारी खबरें यूं ही आपको मिलती रहे। धन्यवाद।